नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। आज की क्लास में देखेंगे हम आईओटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि 20 क्वेश्चन रखा गया है। 20 क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम में 13 जनवरी से पूछे जा रहे थे। 13 जनवरी से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आईओटी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आईओटी। इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर का सेंसर और एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। फिर दूसरे पॉइंट में है फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर, फिजिकल ऑब्जेक्ट कंपाइलर और इंटरनेट, और फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट ओनली। इक्वेशन कौन सा होता है? तो इक्वेशन है फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोलर सेंसर एक्चुएटर और इंटरनेट। पहला पॉइंट सही है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, यानी ए सही है, पहले का ए सही है। दूसरा देखेंगे नेक्स्ट है डिफाइन इंटरनेट। डिफाइन इंटरनेट, आईओटी बेस पर इंटरनेट डिफाइन करना है। इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, आ वेस्ट कंट्रोलर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क और सिंगल नेटवर्क। फिर इंट्रा कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट का डेफिनेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि आईओटी में आपका इंटरनेट भी आता है तो इंटरनेट के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, ठीक है ना। अ वेस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं तो पूछ रहा है विच द सॉफ्टवेयर आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ आर्डुइनो। आर्डुइनो बोर्ड की बात हो रही है। आर्डुइनो को किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है? तो इसमें देखेंगे असेंबली लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, जावा है और एनी लैंग्वेज है। टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं और 20 क्वेश्चन में देखेंगे 13 जनवरी से अब तक के जो एग्जाम हुए हैं लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हम उन्हीं 20 क्वेश्चन को लाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे पहला है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है सी लैंग्वेज, तीसरा है जावा और चौथा है एनी लैंग्वेज। तो इसमें देखेंगे तीसरे वाले में कौन सी भाषा आर्डुइनो के लिए यूज की जाती है। तो थर्ड का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। इसमें देखेंगे एनी लैंग्वेज होगी, जावा लैंग्वेज, जावा सी और असेंबली कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 4 नंबर का, अ प्रोग्राम रिटन विथ द IDE फॉर आर्डुइनो इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम रिटर्न किया जाता है आईडीई के माध्यम से आर्डुइनो में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आईडीई सोर्स एस और स्केच, और फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफी और सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। स्केच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केच कहा जाता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम आर्डुइनो के द्वारा लिखा जाता है आईडी में उसे स्केच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्डुइनो IDE कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शन, व्हाट आर दे। मतलब IDE जो होता है वो 2 फंक्शन जो होता है उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, और व्हाट आर दे कौन कौन से? एक होता है बिल्ड एंड लूप, दूसरा सेटअप एंड बिल्ड, सेटअप एंड लूप और सेटअप एंड बिल्ड एंड सेटअप। क्या होता है? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी, ठीक है ना। सेटअप और लूप, सेटअप और लूप। बाकी देखेंगे बिल्ड इन लूप गलत है, सेटअप एंड बिल्ड गलत है, ठीक है ना। सेटअप एंड लूप करेक्ट है, सेटअप बिल्ड एंड सेटअप ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में कह रहा है हाउ मेनी डिजिटल पिन आर देयर ऑन द यूएनओ। यूएनओ जो बोर्ड होता है उसमें डिजिटल पिन की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। 14 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, कितना होता है ये पिन की संख्या पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इसका 6 नंबर का आपका बन जाएगा ए, 14 पिन, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द आईओटी, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, टीसीपी, विच प्रोटोकॉल इज यूज लिंक डिवाइसेस और आईओटी, आईओटी के जो डिवाइसेस होते हैं उसके साथ किस प्रकार का प्रोटोकॉल लिंक करा जाता है, तो कौन सा, टीसीपी आईपी होता है, नेटवर्क होता है, यूडीपी होता है, एचटीटीपी होता है, कौन सा इसमें करेक्ट है? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर टीसीपी और आईपी के बेस पर ये जो होता है, सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर के बाद 8 नंबर में देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का बेनिफिट्स क्या है? फास्ट है, एनीवेयर एक्सेस है, और फिर हायर यूटिलाइजेशन है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 8 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे, सबको पता हो गया होगा क्योंकि ऑप्शन ये है, ऑल ऑफ द अबव, यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 8 नंबर का। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है WSN स्टैंड फॉर, ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछा हुआ है और ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 20 तारीख जिनका पेपर है वो तो स्पेशली इस पेपर को देख करके ही जाइए, और फिर उसके बाद देखेंगे 23 और 24 तारीख जो रिवाइज पेपर हो रहा है, जिनका 16-17 को गड़बड़ हुआ है पेपर, ठीक है ना, प्रयागराज 2 और प्रयागराज 3 पॉइंट का, जहां पे देखेंगे डिस्टरबेंस कुछ था जिसकी वजह से देखेंगे उनका पेपर जो है वो 23 और 24 को रखा गया है। उनका एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है, आप इंफॉर्मेशन के रूप में ये भी जान लीजिए, एडमिट कार्ड री अपलोड हो चुका है, अपना अपना एडमिट कार्ड आप अपना देख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ 9 नंबर में देखेंगे WSN स्टैंड फॉर, ठीक है ना, वाइड सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वाइड सेंसर नेटवर्क, और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका 9 नंबर का क्या बनेगा? फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये होता है WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, GAS, गैस सेंसर आर यूज टू डिटेक्टेड। गैस सेंसर जो होता है किस काम के लिए यूज किया जाता है? तो टॉक्सिक के लिए, नेचुरल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, किस चीज के लिए? ठीक है ना, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 10 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टॉक्सिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला है 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है डॉट 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 खाली जगह है, डिटेक्ट द presence of absent of nearby object without any physical contact। तो इसमें देखेंगे क्या है, 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहां पर स्मोक सेंसर रॉन्ग है, प्रेशर सेंसर रॉन्ग है, IR सेंसर रॉन्ग है, ठीक है ना, प्रॉक्सीमेट्री सेंसर, ठीक है ना। प्रॉक्सीमेट्री, जो प्रॉक्सीमेट्री सेंसर होता है वो जो होता है डिटेक्ट द प्रेजेंस absent ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 12 नंबर, डॉट डॉट डॉट, फिर से पूछा है सेंसर इज यूज ऑटोमेटिक डोर कंट्रोलर, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, ऑटोमेटेड सिंस, ऑटोमेटेड टॉयलेट फ्लोसर, ठीक है ना, हैंड ड्रायर्स। इसमें देखेंगे कौन सा होगा? फर्स्ट पॉइंट स्मोक सेंसर, फिर सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर सेंसर, और तीसरा जो है IR सेंसर, और डी है मोशन सेंसर। कौन सा है इसमें? तो 12 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोशन सेंसर। इन सब पर कंट्रोल के लिए होता है, जिसमें मोशन सेंसर इज यूज ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, ऑटोमेटिक पार्किंग, ऑटोमेटिक सीन, और फिर ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है 12 नंबर के बाद 13 नंबर। 13 नंबर में करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 13 नंबर भी वैसे ही है, फिल इन द ब्लैंक है, मतलब खाली है पहले। आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है ना। क्या इंटरनेट थिंग का पार्ट है? स्मार्ट सिटी पहला पॉइंट है, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम दूसरा है, स्मार्ट सिटी तीसरा है, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है नाइदर स्मार्ट सिटी नॉर स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे करेक्ट आंसर 14 नंबर, फिर से आर द मेन कंपोनेंट इन आईओटी। आईओटी का मेन कंपोनेंट पूछ रहा है। इसमें देखेंगे लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, अवेलेबिलिटी, बिग डाटा, नेटवर्किंग कनेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। 14 नंबर का करेक्ट आंसर बच्चे पता चल, यहाँ पर बच्चों को पहले से पता होगा
देखेंगे बहुत ही इजी पॉइंट है। आईओटी के कंपोनेंट को पूछ रहा है। 14 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये सही है, करेक्ट। ठीक है ना, कुछ बच्चे इसको लगा रहे होंगे लेकिन यहाँ पर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर का करेक्ट। 15 नंबर फिर से वही है, पहले फिल करना है। आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी, बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस है, और फिर सिक्योरिटी है, फिर हेरिडिटी है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सभी चीजें पाई जाएंगी, 1 2 3, तीन के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल फैक्ट हैं, और यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर खाली जगह है, और फिर आर द टाइप ऑफ एक्चुएटर्स। ठीक है ना, तो यहाँ हाइड्रोलिक, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद मैकेनिकल, इसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर, 16 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये देखेंगे ये गलत है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक टर्मिनल एक्चुएटर्स, ये भी गलत है। और फिर उसके बाद सी है मैकेनिकल एक्चुएटर्स, ये भी गलत है। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ द एबव, इसमें देखेंगे 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यहां पर देखेंगे एक एक को नहीं, इसको 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 तीनों को रख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है 17 नंबर, व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म ऑफ MQTT। ठीक है ना, ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, और लगातार ये क्वेश्चन चल रहा है। 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो स्पेशली मतलब चेक करके लाया गया है कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है ना, कल ही ये वीडियो हो जाता लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, आज है। ठीक है ना, मैसेज क्यू टर्मिनेटरी और ट्रांसपोर्ट, और फिर मैसेज क्यू ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, मैसेज क्यू टाइम ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद नन ऑफ द एबव। 17 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये फुल फॉर्म पूछा गया है 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला देखेंगे 18 नंबर, देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रॉम RFID। ठीक है ना, फुल फॉर्म फिर से पूछा गया है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जा रहा है, यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर में देखेंगे द RFID टैग कंसिस्ट ऑफ एन, क्या भरे यहाँ पर एंटीना, और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और बात A एंड B, और फिर उसके बाद करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, दोनों चीजें इसमें होती हैं, बहुत A एंड B करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन, which type of IoT communication model is B directional of fully duplex, fully duplex और half duplex, इससे क्वेश्चन आते ही हैं और लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें देखेंगे 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पब्लिश सब्सक्राइबर गलत है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गलत है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूसिव पेयर गलत है, और फिर करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे ये भी गलत है, ये सही है, सॉरी एक्सक्लूसिव पेयर। ठीक है ना, ये सही है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल इज BI डायरेक्शनल फुली डुप्लेक्स, एक्सक्लूसिव पेयर जो होता है वो फुली डुप्लेक्स में आता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो सी है। ठीक है ना, आज के लिए देखेंगे क्लास में इतना ही रहेगा। लगातार क्लासेस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें देखेंगे आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट वीडियो चला करके 1 से 2 बार देख लीजिए, ये रट जाएगा। जिससे कि देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, और 20 क्वेश्चन अगर ये रिपीटेड हो गए तो आपके बचे कितने, 80 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन ये आपके हेल्पफुल हो जाएंगे, जिससे कि आपका पासिंग मार्क्स, और अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।